हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल AB मैथ पर। तो आज हम आपको परसेंटेज का क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹480। अगर आर्टिकल को ₹480 में बेचा जाता है तो देयर इज़ अ लॉस ऑफ 16 सही 2/3% का। तो हमें लॉस होता है 16 सही 2/3% का। टू गेन 8 सही 1/3% प्रॉफिट कमाने के लिए 8 से 1/3% का इट शुड बी सोल्ड पर। तो आर्टिकल को कितने प्राइस पे बेचना पड़ेगा ये हमसे पूछ रहा है। ठीक, तो पहले इस जो हमारा ये रेशियो मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको पहले हम नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। मतलब इसको पहले हम रेशियो में लिख सकते हैं। तो 16 सही 2/3, 16 सही 2/3% दिया। तो 16 सही 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 सही 2/3 हमारा होता है 1/6। ये इतना आपको पता ही होगा, ये आपको याद होना चाहिए। 16 सही 2/3 का क्या लिख सकते हैं, 1/6। ये 1/6 हमारा कैसे आया, इसको काट देते हैं। यहाँ पास आपको एक्सप्लेन करके बताते हैं 1/6 कैसे आया। 16 को 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 16 दिया 48, 48 को 2 में जोड़ 48 में 2 जोड़ देंगे तो कितना होगा 50, 50/3 है तो 3 लिखेंगे। परसेंट है तो परसेंट का साइन हटाएंगे तो नीचे बट्टा में 100 होगा तो 2 जीरो आ जाएगा, 0 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30 तो 1/6। तो 16 सही 2/3% को हम लिख सकते हैं 1/6। ये हमने यहाँ पास डायरेक्ट लिख दिया था क्योंकि हमको ये नॉर्मल सी कैलकुलेशंस आती है। आप भी नॉर्मल सी कैलकुलेशंस का ध्यान रखिए जिससे आपको एग्ज़ाम में इतना सॉल्व ना करना पड़े। तो 8 सही 1/3 को क्या लिख सकते हैं, 8 सही 1/3%। तो 8 3 24 और 24 में 1 जोड़ देंगे तो 25/3 है तो 3 परसेंट हटाएंगे तो नीचे डबल जीरो आएगा। 5 5 जा 5 6 जा 5 1 जा 5 1 जा 5 2 जा। तो 8 सही 1/3 को हम लिख सकते हैं 1/12। ठीक, तो इसको हमने नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, मतलब ये इसको हमने नॉर्मल रेशियो में कन्वर्ट कर लिया। तो हमारा ये जो नीचे वाला जो हमारा फ्रैक्शन होता है, डिनोमिनेटर वाला जो हमारा होता है, ये हमेशा हमारा ओरिजिनल कॉस्ट हमारी होती है। तो इसका ध्यान रखिए, ये हमारी ओरिजिनल कॉस्ट है। तो अब फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 480 देयर इज़ अ लॉस ऑफ 16 सही 2/3। लॉस हो रहा है हमें, मतलब हमारे कॉस्ट प्राइस क्या थी 6, कॉस्ट प्राइस थी 6 हमारी। तो हमें लॉस कितने का हुआ, कॉस्ट प्राइस थी, ओरिजिनल कॉस्ट थी हमारी 6, लॉस हमें हुआ 1 का। तो कितनी हो गई हमारी 5। सेलिंग प्राइस हमारी कितनी होगी 5। ओरिजिनल कॉस्ट थी हमारी 6 तो लॉस हमें हुआ 1 का, तो मतलब 6 में से 1 घटा देंगे तो 5। तो सेलिंग प्राइस हमें क्या होगी 5। और इसका क्या दिया, टू गेन 8 से 1/3% का। तो फ़ायदा हमें गेन करने के लिए 8 से 1/3 का कितने पीस को बेचा जाएगा ये हमसे पूछे। तो 8 से 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं 1/12। 8 से 1/3% को हम लिख सकते हैं 1/12। मतलब प्रॉफिट यहाँ हो रहा है टू गेन। तो 12 हमारी ओरिजिनल कॉस्ट है जिसको हम 1 रुपये फ़ायदा करने, मतलब 12 हमारी कॉस्ट प्राइस है, ये हमारी कॉस्ट प्राइस हो गई, फ़ायदा 1 का हो रहा है तो मतलब सेलिंग प्राइस में क्या है 13। ठीक, ये हमने रेशियो लिख लिया। कॉस्ट प्राइस हमारी 6 12, सेलिंग प्राइस 5 13। अब जो क्वेश्चन में दिया है, जो दिया है उसका तुलना उससे जो पूछे उसको गुणा कर देंगे। जो दिया है उसका तुलना उससे जो पूछे उसको गुणा कर देंगे। तो दिया गया है 480 एंड व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 480। तो सेलिंग प्राइस हमें दी हुई है 480। तो सेलिंग प्राइस जो दिया है उसका तुलना उससे जो पूछेंगे उसको गुणा कर देंगे। तो 480 आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 480। तो जो दिया है उसका तुलना उससे जो पूछे उसको गुणा कर देंगे। तो सेलिंग कॉस्ट प्राइस हमारी 6 12 थी, सेलिंग प्राइस 5 13। तो अब देखिए कॉस्ट प्राइस हमेशा दोनों आइटम एक ही है, यहाँ पास आइटम तो एक ही है, आइटम दो आइटम की बात नहीं की गई है, दो आइटम की तो बात नहीं की, एक ही आइटम है, एक ही गुड्स है। तो मतलब कॉस्ट प्राइस दोनों की सेम होनी चाहिए। तो यहाँ 12 है तो यहाँ भी इसको 12 करने के लिए क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर इस साइड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस साइड भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो ये 6 2 12 हो गया, 5 2 10। तो पहले वाली हमारी सेलिंग प्राइस दी हुई 480। तो यहाँ पहले वाली हमारी सेलिंग प्राइस क्या है 5 2 10। तो जो दिया उसका तुलना उससे और जो पूछे उसको गुणा कर देंगे। हमसे पूछ क्या रहा है, प्रॉफिट करने के बाद हमारा गेन कितना होगा, प्रॉफिट कितने का होगा। तो गेन हमारा कितना हो रहा है 13 का हो रहा है, तो 13 से गुणा कर देंगे। ठीक, अब 0 से 0 कैंसिल, 48 इंटू 13, 48 इंटू 13। अब आप इसका गुणा करिए, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। आप इसका गुणा करके हमें बताइए, देखते हैं आपका आंसर कितना आता है। तो हम आपको कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप इसका आंसर सही किए हैं या नहीं। इन दोनों का गुणा करके आप हमको आंसर बताइए, जो आएगा वही आपका आंसर हो गया। तो आशा करते हैं आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे हम आपको और भी क्वेश्चंस इजी कंसेप्ट के साथ पहुंचाते रहें। धन्यवाद।